एक बहुत ही बड़ा जंगल था और उस जंगल में काफी सारे हिरन रहा करते थे, जिसमें से एक हिरन काफी ज्यादा बदमाश था और उनका बुद्धि भी काफी ज्यादा कम था। और एक दिन जंगल में घास काफी ज्यादा कम हो गया था, क्योंकि जंगल में बारिश काफी ज्यादा कम होने लगा था, जिसके कारण वो हिरन काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी दूसरा हिरन उनसे आके बोलने लगा था, क्योंकि तुमने हमेशा घासों को खा खा के उखाड़ के नीचे गिरा दे रहे थे, जिसके कारण जंगल में घास आज के दिन में काफी ज्यादा कम हो गया है। ऐसे करके दूसरा हिरन उनको काफी ज्यादा समझाने लगा था, लेकिन वो हिरन समझ के भी नासमझ बन रहा था। तभी वो बदमाश हिरन उस जंगल को छोड़ने के बात करने लगा था। तभी वो दूसरा हिरन उनको काफी ज्यादा समझाने लगा था, लेकिन वो बदमाश हिरन उनकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा था और उस जंगल को छोड़ने की बार बार बातें करने लगा था। ऐसे करते करते काफी देर हो गया था। तभी उन दोनों की बातें एक शेर चुपके से सुनने लगा था और दूसरा हिरन वहाँ से चला गया था। तभी उन दोनों की बातें सुनकर बदमाश हिरन की बातों पर काफी ज्यादा शेर को गुस्सा आ गया था और बदमाश हिरन को शेर काफी ज्यादा भगाने लगा था, क्योंकि बदमाश हिरन को शेर मारना चाहता था, क्योंकि जंगल का राजा होने का शेर बिल्कुल अपने जंगल का बदनामी नहीं चाहता था। तभी वो बदमाश हिरन भागते भागते एक झाड़ियों में छुप गया था, जिसके कारण वो बदमाश हिरन उस शेर से बच गया था। और कुछ देर तक वो बदमाश हिरन अकेले सोचने लगा था कि दूसरा हिरन उनको सही बात बोल रहा था कि हमें घासों को खाकर उखाड़ के बिगना नहीं चाहिए। तभी वो बदमाश हिरन उस हिरन के पास जाने के लिए सोच लिया था, क्योंकि बदमाश हिरन को उस हिरन से माफी मांगना था। तभी वो बदमाश हिरन उस दूसरे हिरन के पास चला गया था और दूसरे हिरन के पास जाने के बाद उनसे वो माफी मांगने लगा था कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी। तभी वो दूसरा हिरन उनसे फिर से बोलने लगा था कि हमेशा हम लोग को कल के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो हम लोग को एक दिन भूखे मरना पड़ेगा। ऐसे करके दोनों हिरन काफी देर तक बातें करने लगा था और बदमाश हिरन उनकी बातों पर गौर से सुनने लगा था कि बदमाश हिरन को एक बहुत ही बड़ा सीख मिल गया था। अभी वो बदमाश हिरन दूसरे हिरन से बोलने लगा था कि आज के बाद मैं ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और दोनों हिरन उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगा था और कुछ दिनों बाद जंगल हरी भरी हो गई थी। इसीलिए दोस्तों हम लोग को भी कल के बारे में सोचना चाहिए और कल के लिए हम लोग को कुछ बचाना चाहिए। तो चलिए अब दूसरा वीडियो हम देख लेते हैं। एक दिन बंदर बच्चा की माँ अपने बंदर को सुलाकर कहीं चले जाते हैं। तभी वो बंदर की नींद अचानक टूट जाता है और वो बंदर अपनी माँ को काफी ज्यादा खोजने लगता है, लेकिन उस बंदर की माँ उनको कहीं भी नहीं मिलता है। तभी वो बंदर एक जंगल के बीचों बीच खड़े होकर काफी ज्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि उस बंदर को काफी ज्यादा भूख भी लग जाता है और बंदर को काफी ज्यादा भूख लगने के कारण वो बंदर जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी उस बंदर की आवाज के एक भालू सुन लेता है। रोता हुआ बंदर की आवाज सुन के भालू बहुत ही जल्दी उठ जाता है और भालू उस बंदर के पास पहुंच जाता है और भालू उस बंदर से पूछने लगता है कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात है। लेकिन वो बंदर और भी ज्यादा रोने लगता है और काफी देर तक भालू ऐसे ही बोलने लगता है। तभी वो बंदर उस भालू से बोलने लगता है कि मेरी माँ मुझे सुलाकर कहीं चली गई है, मुझे वो मिल नहीं रही है और मुझे काफी ज्यादा भूख भी लगा है। और ये सब बातें सुन के भालू को काफी ज्यादा दया आ जाता है और बंदर फिर से रोने लगता है। तभी वो भालू बंदर को अपने कंधे में बैठा लेता है, जिससे बंदर रोना कम कर देता है। तो भालू के कंधे बैठ के बंदर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और भालू बंदर को अपने कंधे बैठा के काफी ज्यादा घुमाने लगता है और भालू बंदर को कंधे बैठा के पेड़ के पास चला जाता है और बंदर को पेड़ से फल तोड़ तोड़ के भालू खिलाने लगता है और बंदर का पेट भर जाता है और बंदर को आराम मिलने का भालू के कंधे पे बंदर सो जाता है। तभी वो भालू बंदर को लेके काफी ज्यादा सोचने लगता है और कंधे पे बैठा के भालू बंदर को लेके चल देता है। तभी भालू को एक बंदरी के पेड़ पे बंधा हुआ दिखाई देने लगता है। तभी वो भालू उस बंदर से पूछने लगता है क्या तुम्हारी ये माँ है। तभी वो बंदर हाँ बोल देता है। तभी वो भालू उस बंदर के पास उसको लेके चला जाता है और अपनी माँ को देख के बंदर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो बंदरी एक रस्सी से बंधा हुआ रहता है। तभी वो भालू से बंदरी मदद मांगने लगती है और रस्सी को खोलने के लिए बोलने लगते हैं और भालू उस रस्सी को खोल देता है और रस्सी को खोलने के बाद तीनों वहां से भाग जाता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा हम लोग को एक दूसरे के साथ मुसीबत में देना चाहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना तो बनता है।